नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ 4 मिनट्स इंजीनियरिंग में। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लीनियर रिग्रेशन। तो पिछले वीडियो में हमने समझ लिया था रिग्रेशन क्या होता है, उससे पहले कोरिलेशन और भी स्टैटिस्टिक्स के जो भी चैप्टर है वो हम समझ गए थे। तो अब रिग्रेशन जो मेन पार्ट है उसको तो हम ओवरऑल समझ गए, बट अभी उसका जो टाइप्स है उसको समझते हैं। तो अभी का जो वीडियो होगा वो आपका लीनियर रिग्रेशन पे है, ठीक है। तो अभी लीनियर रिग्रेशन पे किस तरह से उसको एनालिसिस किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा स्क्रीन पे हम इसको फोकस करते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे बेसिकली लीनियर रिग्रेशन जो है वो आपका जो भी इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूअस नेचर में होता है, ठीक है। वो कंटिन्यूअस नेचर में मतलब वो कैटेगरिकल नहीं होता है। तो जैसे हम अभी लॉजिस्टिक में जाएंगे तो वहां पे हम सीखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कि कैटेगरिकल होता क्या है बेसिकली। बट अभी हमें फिलहाल ये जानना है, जब ये नॉर्मल हम रिग्रेशन निकालते हैं तो वो लीनियर ही होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस सीरीज पे होता है। जैसे अब आप पूछेंगे कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है। कंटिन्यूअस मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे आप देखिए एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है, ठीक है, इसको अगर हम ठीक से देखें, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है, ठीक है, वहां पे आप देखिए जो भी नेचर है, इस पे अभी हम डेप्थ में नहीं जा रहे, बट ये कंटिन्यूअस है नेचर में, ठीक है। ये 4 यहाँ से जो वेरिएबल ये बढ़ के 6 हो रहा है, 8 हो रहा है, 10, ये कंटिन्यूअस जा रहा है। और वाई का जो आप देखिए वैल्यू, ये भी 20, 25, 31, ये भी कंटिन्यूअस जा रहा है, चाहे वो आगे की तरफ जाए पीछे की तरफ, लेकिन वो कंटिन्यूअस कर रहा है, ठीक है, नेचर में। तो इसे कहते हैं कंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक है। अभी और एक चीज को समझते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन में वो ग्राफ कैसा दिखता है, पहले ये समझना होगा। लीनियर रिग्रेशन जब भी हम करते हैं वो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए, यहाँ पे ये सारे जो आप डॉट्स देख रहे हैं ये सारे डेटा पॉइंट है अपना, ठीक है। इसके बीच में से ये जो लाइन जाती है ये एक तरह का लीनियर रिग्रेशन का जो लाइन होता है, ये ग्राफ होता है उसका, ठीक है। अब बेसिकली हमें ये तो फॉर्मूला किस तरह से लगता है, ये तो अगर हम मशीन लर्निंग को माइंडसेट में लेके चल रहे हैं तो ये हमें उतना जरूरी नहीं होता है कि फॉर्मूला में कैसे क्या सेट हो रहा है। लेकिन फिर भी हम आज थोड़ा बहुत इसको जानेंगे, फॉर्मूला में ये कैसे हम इसको इसका इक्वेशन को किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब अभी हमको पहले ये समझना होगा, ये जो लीनियर रिग्रेशन है ये कितने तरह का होता है। तो एक होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जहां पे आप देखिए दो ही वेरिएबल है अपने पास, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए एक्स वाई का, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट है। जहां पे एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई हमेशा डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हमें वाई की वैल्यू निकालनी होती है, जो कि हमने रिग्रेशन की जो वीडियो है उसमें हमने सीखा है, ठीक है। वाई हमेशा डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो सिंपल लीनियर में दो ही वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, और हमें डिपेंडेंट की वैल्यू निकालनी है इंडिपेंडेंट के हेल्प से और कोएफिशिएंट की हेल्प से, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला में हम आते हैं, उससे पहले और एक जो इसकी टाइप है वो है मल्टी लीनियर। मल्टी लीनियर में क्या होता है कि मल्टीपल आपका वेरिएबल होता है। आई मीन देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन जो मल्टीपल वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है। सोचिए यहाँ पे जैसे अभी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो है आपका एक्स, ठीक है। वहां पे एक्स का जगह एक्स भी है, सोचिए x1, x2, x3, x4, इस तरह से यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला में देखिए बहुत सारा वेरिएबल है, एन तक है, ठीक है। तो वहां पे हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे किस तरह से करते हैं, इसको समझते हैं। सिंपल लीनियर में हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है वाई इजिकल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, जो कि मशीन लर्निंग में हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मशीन लर्निंग में अपना सिस्टम ही सब कुछ कैलकुलेट करके देगा। बट हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जानने के लिए इसको जान रहे हैं, ठीक है। अब ये अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है वाई इंटरसेप्ट। अब आप पूछेंगे वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। वाई इंटरसेप्ट मतलब यहाँ पे ये जो यहाँ पे आके जो ग्राफ आपका इसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इसी जगह को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अल्फा जो है अपना वाई इंटरसेप्ट है, और आपका बीटा जो है, बीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप या फिर कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोरिलेशन के चैप्टर में, ठीक है। तो मैं इस पे डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ,
ठीक है। और मल्टीपल लीनियर में y इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा हम पढ़ चुके हैं, y इंटरसेप्ट होता है जो कि ये है, प्लस मतलब वैसे ही रहेगा, सिंपल लीनियर के जैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है उसके साथ, उस वेरिएबल के साथ पर्टिकुलरली उस डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या कोरिलेशन है, वो बताएगा ये सॉरी बीटा। ये बीटा हमेशा उसी उस पर्टिकुलर, ये x1 पर्टिकुलर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके साथ इस डिपेंडेंट वाई वेरिएबल के क्या कोरिलेशन है वो बताएगा। कोरिलेशन जितना ज्यादा होगा उतना मतलब वो उसको अफेक्ट कर रहा है उस अपना डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोरिलेशन का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है। तो हम समझ चुके हैं बेसिकली लीनियर रिग्रेशन एक कंटिन्यूअस सीरीज का होता है, कंटिन्यूअस नेचर होता है। दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल लीनियर, एक होता है मल्टीपल लीनियर। सिंपल लीनियर मतलब जहां पे सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और मल्टीपल लीनियर मतलब बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि अपना वाई को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो बस बेसिकली लीनियर रिग्रेशन में इतना ही है। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो इसके बाद हम जो ट्यूटोरियल बनाएंगे वो होगा अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे, लॉजिस्टिक मॉडल पे किस तरह से हम इसको समझेंगे। ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, बाय।